नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त प्रदीप भंडारी एनालिसिस। नाउ द टॉपिक विच इज रियली समथिंग विच इज स्पोकन अबाउट इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों के अंदर किसी मुद्दे पे ऑपोजिशन कैंप में सबसे ज्यादा बात हो रही है, तो वो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा या उर्फ राहुल गांधी रीलॉन्च यात्रा येट अगेन। और इसमें कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भयानक भीड़ आ रही है और इससे बीजेपी बौखला गई है। पर जो मेन क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान आकर्षित हो, वो है भारत जोड़ो यात्रा जो अब जाकर उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाली है। शामली, कैराना, इन तमाम एरियाज के अंदर एंटर करने वाली है। गौर करिए, शामली, कैराना ये एरियाज हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग है। अगर बाइपोल्स भी जब उत्तर प्रदेश का हुआ था तो बाइपोल्स आरएलडी और कंबाइंड अलायंस ने जीता था। ये 2019 के पहले की मैं बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो में एंटर कर रही है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने ऑफिशियली अखिलेश यादव और मायावती को इनवाइट किया है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सुप्रीमो को, पर दोनों ने इसको डिनाई कर दिया और कहा है, पर्टिकुलरली अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उनके पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के तमाम अलग अलग जगह पार्टी इवेंट्स हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में फॉर्मली शामिल नहीं होंगे। पर लार्जर पॉइंट क्या है? लार्जर पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक 50% वोट शेयर की पार्टी है और उसके सामने मेन कॉम्पिटिटर 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी थी और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन था और 2014 के अंदर भी सेम समाजवादी पार्टी लार्जर कॉम्पिटिटर थी। और बीजेपी ने 14, 19 और 22 के अंदर अपने वोट शेयर 14 और 19 में वोट शेयर बढ़ाया और 22 के अंदर भी अपने वोट शेयर को इंक्रीमेंट किया है, विच मींस मोर पीपल आर वोटिंग फॉर द बीजेपी। तो फिर क्यों नहीं विपक्ष साथ में आ रहा है? इसका कारण यह है क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि जब पिछली बार 2017 के असेंबली इलेक्शंस में जब यूपी के दो लड़के साथ में आए थे तो उससे अखिलेश यादव की पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ था कंपेयर टू कांग्रेस पार्टी। और अखिलेश यादव को यही पता है कि समाजवादी पार्टी का जितना भी राजनीतिक अस्तित्व है वो पूरा राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ उत्तर प्रदेश से है और वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी राजनीतिक स्पेस को किसी भी स्थिति के अंदर किसी दूसरी पार्टी को सीड नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते। तभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 2017 में किया था और 2017 के अंदर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे उनको विफलता ही मिली, उनको कामयाबी नहीं मिली। विद रिस्पेक्ट टू बीएसपी, वो एक पॉलिटिकल कोल्ड स्टोरेज के अंदर मायावती की राजनीति जाती हुई दिख रही है। पिछले 2-2.5-3 इलेक्शंस के अंदर उनको पता है कि जो उनका मेन वोट हुआ करता था वो बीएसपी का मेन वोट हुआ करता था, विच वाज जाटव एससीज, और साथ में जब अपर कास्ट ब्राह्मण वोट करते थे तो बीएसपी यूज्ड टू इमर्ज। अखिलेश यादव की पार्टी को बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप कई बार लगाई है और जनता में चिपकता है, पर मायावती में वो चिपकता नहीं है। तभी मायावती की जो राइज है वो बीजेपी के लिए ज्यादा हमेशा खतरनाक होती है, चिंता का विषय होती है। और अभी जो मायावती का कोर बेस है दैट इज एससीज, वो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ स्टिक कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी और उनकी बेहतरी के लिए, आम उनकी जिंदगी के अंदर उनके घर परिवार की बेहतरी के लिए सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है। इसीलिए मायावती का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खतरे में पिछले 2 से 3 इलेक्शंस में पड़ चुका है और वो जो पॉलिटिकल हैवीवेट हुआ करती थी अब एक पॉलिटिकल लाइट वेट हो चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। भारत जोड़ो यात्रा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और मायावती को नहीं साथ में ले पाएगी तो इससे आप समझ लीजिएगा कि जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है वो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगी। और इसको आप कॉन्ट्ररी देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार 20 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में पुणे में जाते हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई ऑपोजिशन नहीं हो सकता और कांग्रेस का रिवाइवल जरूरी है। अब ये शरद पवार इज सेइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल प्लॉय और डज ही सीरियसली मीन अबाउट इट? वी हैव टू थिंक अबाउट, वी कैन ओनली कंक्लूड, हम इसके बारे में कंक्लूड कुछ समय बाद ही कर सकते हैं। पर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से टेक अवे क्या है? 24 के पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन यूनिटी होती हुई नहीं दिख रही।
बी, कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी बन चुकी है 1985 के अंदर, जब उसने 85 में से 85 लोकसभा सीट जीती थी, 200 से ज्यादा सीट्स के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में भी थी, वो अब एक फ्रिंज प्लेयर बन चुकी है। अधिकतर सीटों में उसकी जमानत जब्त हुई, डिस्पाइट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ट्राइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन द पास्ट 2 to 3 elections. So Akhilesh Yadav is not taking Rahul Gandhi's in उत्तर प्रदेश सीरियसली। एंड नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना उत्तर प्रदेश के आप देश की राजनीति में, सरकार में आना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पोल ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी है, तो पोल ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर वर्क नहीं करेगी तो बाकी जगह वो भले बिट्स एंड पॉकेट्स पे वर्क कर जाए, इट विल नॉट इम्पैक्ट द लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, जिसकी बात 2019 के पहले भी किया करते थे ये ऑपोजिशन नेता, पर कर नहीं पाए और अभी भी बात कर रहे हैं और अभी तक भी वो उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके लिए आप लार्जर पॉइंट जो होगा, और अगर ऐसा होता है तो 2024 के पहले उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट्स में भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज मिलेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रदीप भंडारी एनालिसिस में, जिसके अंदर हमने एक राजनीतिक इलेक्शन के मुद्दे का डीपली एनालिसिस किया। वापस से मैं आपके साथ विचार विमर्श के साथ जुड़ूंगा। नमस्कार।